कहा जाता है कि इतिहास जो है वो शेरशाह सूरी और हेमू पे थोड़ा उसने अन्याय किया। उनकी जो उपलब्धियां थी, राज भले ही से छोटा रहा उनका, पर उनको उतनी रिकग्निशन नहीं मिली। आईसीजे का क्या जुरिस्डिक्शन है, किन मैटर्स में आईसीजे के पास जाया जा सकता है? जैसलमेर में ज्योग्राफिकली अगर मैं आपको कहूँ कुछ डेवलप करना हो, क्या क्या डेवलप किया जा सकता है? जैसे आपने कहा सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स के अलावा भी और भी कुछ चीज़ें होंगी। मुझे 4-5 योजनाएं बताएं राजस्थान सरकार की जो शिक्षा, महिला शिक्षा के लिए जो समर्पित है। May I come in, sir? प्लीज कम इन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। Thank you, sir. एक संक्षिप्त परिचय दें आप, बिना अपना नाम बताए। सर, मैं राजस्थान के पश्चिम उत्तर जिले जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मैंने मेरी 10वीं कक्षा कर्णिपाल विद्या मंदिर से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मैं 12th के लिए कोटा MB पब्लिक स्कूल से साइंस बैकग्राउंड से कंप्लीट की। मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज ह्यूमैनिटीज से कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरी हॉबी है लंगा मंगनियार म्यूजिक सुनना। ओके, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जी तीनों अच्छी तरह पढ़े हुए हैं आपने? सर, काफ़ी टाइम हो गया है बट आई विल ट्राई टू रिकॉल। मेंस के लिए क्या पढ़ा है आपने? सर, जो सिलेबस है उसी एक बार सिलेबस तो कोई तो सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा। सर, हिस्ट्री काफ़ी ठीक लगता था, हिस्ट्री का ज्योग्राफी भी ठीक। हिस्ट्री से कोई बात करें? बिल्कुल सर। चलिए, हिस्ट्री में मुझे आप ये बताएं, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास जो है वो शेरशाह सूरी और हेमू पे थोड़ा उसने अन्याय किया। जी। उनकी जो उपलब्धियां थी, राज भले ही से छोटा रहा उनका, पर उनको उतनी रिकग्निशन नहीं मिली। बताएं इसके बारे में। सर, इतिहास, सर शेरशाह सूरी के बारे में हमें फिर भी पता चलता है, जैसे अब्बास खान सरवानी ने तारीख शेरशाह ही लिखी है, बट हेमू के लिए इतिहास में काफ़ी कम जगह मिली है हेमू को। शेरशाह सूरी के बारे में हमें पता चलता है कि उसने अकबर से पहले वेलफेयर वर्क करवाए थे, उनका चलाया गया रुपया आज भी चल रहा है। ग्रांड ट्रक रोड बनाई थी उन्होंने, सराय बनाए और उनका मौजोलियम जो है वो भी बनाया था। हेमू के बारे में सर हमें काफ़ी कम पता चलता है, और या फिर ये तो मानते हैं आप कि हेमू और राजा किससे लड़े थे, आप ये बताएं। सर, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से उनका युद्ध हुआ था। क्या खुद वो किसी राजसी घराने के थे? सर, वो हरियाणा में जो जाट किंगडम थे उनसे थे शायद, श्योर नहीं। अपने हिसाब से एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है और रिटेलिएटरी मेजर में उन्होंने शिमला समझौते से यूनिलैटरली विड्रॉ किया है। थैंक यू सर। आपने अभी वीना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज की बात करी, जी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि इंडिया के पास एक डिफेंस है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो हम यूनिलैटरली सस्पेंड कर सकते हैं उसको। अगर पाकिस्तान चाहे, पाकिस्तान ये आर्ग्यूमेंट ले कि इंडिया ने इस ट्रीटी का वायलेशन किया है, तो इंडिया को आईसीजे में ले जा सकता है क्या? आईसीजे में केस फाइल कर सकता है? सर, जितना मैंने पढ़ा है, जो हमने वो 6 पुट ऑफ लिस्ट जो इंडिया ने दी है, जिसके तहत आईसीजे में पाकिस्तान इंडिया को नहीं ले जा सकता है। यदि टेररिज्म या फिर जो पहलगाम आईसीजे का क्या जुरिस्डिक्शन है, किन मैटर्स में आईसीजे के पास जाया जा सकता है? सर, जो बायलैटरल ट्रीटीज है उनके लिए जाया जा सकता है। यदि कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, जो यूएन की जो ट्रीटीज है उनको, तो उसके लिए जाया जा सकता है। यदि कोई नेशंस, तो ये जो वीना कन्वेंशन है इसमें हमने एक्सेप्शन ले रखा है कि इन मैटर्स पे हम नहीं जा सकता कोई। सर, बायलैटरल ट्रीटीज में यदि कोई नेशन कोई लिस्ट पुट ऑफ करता है, यदि वो विलिंगली चाहता है कि वो ट्रीटी नहीं फॉलो करना चाहता। अच्छा, आपने कहा ये एक्ट ऑफ वॉर भी पाकिस्तान ने कहा है। अगर वॉर होती है तो कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन से जो वॉर में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं? सर, जेनेवा कन्वेंशन। क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके वॉर के कि वॉर होती है तो ऐसे जो यूज ऑफ पावर है वो ऐसे होना चाहिए? जी सर, जो टॉप ऑफ द माइंड जो याद आ रहा है, सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए वॉर के टाइम पे। अच्छा, कोई स्टेट है वो कैसे डिक्लेयर कर सकता है कि वो एक कंट्री बन चुका है? अगर वो खुद ही बोल दे आज से हम कंट्री हैं, तो उसको कंट्री मान लिया जाएगा क्या? नहीं सर, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना भी जरूरी है उसके लिए। जैसे पैलेस्टीन है, वो खुद को कंट्री क्लेम करता है, बट
सारे देश उसे कंट्री मानने के लिए तैयार है। तो आपने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करी, तो कितने कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये मान लिया जाएगा कि इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुका है? सर बेसिकली जो यूएन मेंबर है हम्म। वो 196। इंडिया ने इजराइल को कब रिकॉग्नाइज किया एज अ कंट्री? सर 1950 आई गेस, जब इंडिपेंडेंट हुआ इसराइल। मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ कि ये आपने कहा रिकॉग्निशन से होता है, तो जब तक दूसरी कंट्रीज ऐसा तो होता है, यहाँ पे तो ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, काफी कंट्रीज नहीं करेंगी रिकॉग्नाइज, तो फिर वो कंट्री मानी नहीं जाएगी? नहीं सर। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, माना जाता है कि इंडिया में जो वेस्टमिंस्टर टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है, प्रेसिडेंट फॉर्मल नॉमिनल हेड है। जी सर। ये कैसे प्रूव किया जा सकता है कि रियल हेड प्राइम मिनिस्टर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का यूज लेकर? आर्टिकल 74 है, वो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है वो पीएम होगा। वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बताता है कि पीएम डी फैक्टो है। अच्छा, अब जैसलमेर से आते हैं, गोडावण जैसलमेर में पाई जाती है। जी सर। जैसलमेर के अलावा और भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है गोडावण? भारत में सर जैसे राजस्थान में अजमेर है, बारा है, और मध्य प्रदेश और कर्नाटक है जहाँ तक मुझे याद है। मध्य प्रदेश में मिलती है? जी सर। जी सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ। कर्नाटक में क्यों मिलेगी वो? ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो उसको सूट करती हैं? सर जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे जो डेसिडियस फॉरेस्ट वाला रीजन है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ से मिलती जुलती। ठीक है, थैंक यू सर। जैसलमेर के बारे में कुछ बताओ। तीनों चीजें बताओ, आपके 3 सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड जैसलमेर को। सर हिस्टोरिकली जैसलमेर 1156 में एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पे भाटी राजाओं का रूल था। ज्योग्राफिकली सर तो इसके पहले क्या था जैसलमेर? 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के पहले क्या सर था? उससे पहले जो जैसलमेर का किंगडम था, वहाँ की कैपिटल लोदरवा की जाती थी। उससे पहले जैसलमेर सिटी एग्जिस्टेंस में थी। तो पहले लोदरवा था। जी ठीक है। ज्योग्राफिकली सर डेजर्ट एरिया है, सैंड ड्यून्स मिलते हैं वहाँ पे। मिनरल्स में सर पेट्रोलियम है और गैस है, ये मिनरल्स मिलते हैं, और बॉर्डर रीजन पे एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ लोदरवा, मुम्मल और महेंद्रा। जी सर। ये कहाँ के थे मुम्मल और कहाँ की महेंद्रा? सर मुम्मल लोदरवा की प्रिंसेस थी, और महेंद्रा जो था वो अमरकोट का राजकुमार था। उन दोनों की लव स्टोरी आज भी लोकगीता में गाई जाती है। तो ऐसे कोई गीत है जहाँ ये गाया जाता है? जैसे आपकी जी सर। लंगा मांगनी यार भी आपके हॉबी है लिसनिंग? जी सर। मुम्मल गीत जो है वो मुम्मल, क्या है उस गीत का संदेश, क्या है, मतलब थीम क्या है उसकी? सर उसमें मुम्मल का ब्यूटिफिकेशन किया गया है, उसकी ब्यूटी को ज्यादा, ब्यूटी के बारे में बताया। उसके कोई वर्ड बता सकते हो मुम्मल गाने के? जी सर। सर उसमें ऐसे बोला गया कि मुम्मल का जन्म लोदरवा में हुआ। स्टार्टिंग में आपकी क्या, किस लाइन से स्टार्ट होता है? सर गाने में जो वर्ड यूज है वो ऐसे है कि मुम्मल जिल्मी लोदरवे, फिर वो आगे ऐसे बोलते हैं कि मुम्मल रा बाल काला बासन नाग जो होठ मुम्मल रा दाड़म बीज। फिर राजस्थान में जैसे श्रृंगार पे, युद्धों पे भी ऐसे है क्या? सिंधु राग जो है वो युद्धों के बारे में है, जैसे जिसमें वीरता के बखान किए गए थे। किसमें? सिंधु राग। सिंधु राग। जी। अच्छा, ये कौन गाते हैं? सर मंगनियार बेसिकली। मंगनियार। कोई ऐसा गीत है जो? सर कटारी अमर सिंह की एक गीत है जो मुझे अभी याद आ रहा है, जिसमें अमर सिंह की ब्रेवरी का बखान किया गया। तो ये अमर सिंह जी कहाँ के थे? सर नागौर के। तो ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनके गीत जैसलमेर में गाए जाते हैं? सर शाहजहां के दरबार के टाइम पे उन्होंने सलामत खान का मर्डर करके, हत्या करके वहां से। तो इसमें क्या, मतलब क्या किया था उन्होंने? सर एग्जैक्ट बोल अभी मुझे याद। ठीक। कटारी। जैसलमेर में ज्योग्राफिकली अगर मैं आपको कहूँ कुछ डेवलप करना हो, क्या क्या डेवलप किया जा सकता है? जैसे आपने कहा सैंड ड्यून्स है। जी सर। सैंड ड्यून्स के अलावा भी और भी कुछ चीजें होंगी ज्योग्राफिकली? सर सैंड ड्यून्स के अलावा पेट्रोलियम है, गैस है, और लाइमस्टोन मिनरल्स मिलते हैं वहां से। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको रेगुलेट किया जा सकता है अच्छे से। कहाँ कहाँ पे है ये टूरिज्म इंडस्ट्री? सर जैसलमेर बॉर्डर टूरिज्म। जैसे 2-3 गाँव जैसे सैंड ड्यून्स के संबंध में है ना? जी सर।
सम है, खुड़ी खुड़ी है, है। यही क्यों इतने प्रसिद्ध हुए? सर सम जो सैंड ड्यून टूरिज्म था, उसको जो उस समय के कलेक्टर थे ललित के पवार सर, उन्होंने दुबई डेजर्ट टूरिज्म के बेसिस पे प्रमोट किया था, तो सम इस वजह से प्रमोट हुआ, और खुड़ी और बरना इसके अल्टरनेट के रूप में प्रमोट किए गए थे। अच्छा, और कहाँ स्थापित किए जा सकते हैं आपकी नज़र में ऐसे? सर बॉर्डर पे परमिशन नहीं मिल सकती, तो बॉर्डर से पहले सर जो जैसे खुड़ी बरना, उनके पास में अड़बाला एक लोंगे वाला है, ये कहाँ पे आता है? जी सर, तनोट के पास में बॉर्डर रीजन। क्या हिस्ट्री रही थी लोंगे वाला की? सर 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड किया था सर, मेजर कुलदीप से। 2019 में आपने ग्रेजुएशन कर लिया ना, 6 साल हो गए लगभग। जी सर। तो अभी तक आपने कुछ यूँ क्रिएटिव कुछ क्यों नहीं किया, कोई जॉब वगैरह नहीं की है? सर 2019 के बाद मुझे पीजी करनी थी, बट कोविड की वजह से मैं नहीं कर पाया था। उस बात को तो कोविड गए हुए 5 साल हो गए, पीजी करने में 2 साल लगते हैं। उसके बाद सर मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन की थी, मैंने अच्छा, 2 अटेम्प्ट दिए थे, एक मेंस दिया था, और तब से मैं सर पिछले आरएस भी दिया था और इस बार भी आरएस इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे फिजिबल लग रहा है और यही बनना मेरा टारगेट है। तो सिविल सेवाओं के प्रति आपका आकर्षण किस वजह से इतना? सर साइंस बैकग्राउंड के बाद में जब साइंस से मुझे ज़्यादा रुचि नहीं रही, तो सर जब मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में मुझे मेरे पीयर ग्रुप से पता चला, और जिसमें ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का काफ़ी रोल रहता है, तब से सर मैंने देखा कि अधिकारी है या फिर क्या काम करते हैं, धीरे धीरे सर मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा कॉलेज लाइफ के। ठीक है, अभी और भी कई आपके साथी जो हैं जी सर। इस दौड़ में आपके साथ शामिल हैं, तो आप में ऐसी क्या योग्यताएं हैं हम उन्हें ना लेकर आपको लें? जी सर, मैं सामाजिक परिवेश जो है, लोकल कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस हूँ। बाकी पीयर ग्रुप से मुझे नहीं पता बाकी कंपटीशन का कि वो क्या कर रहे हैं, बट जेंडर सेंसिटिव सर मैं बोल सकता हूँ। हमारे वहाँ जहाँ पे वुमेन एजुकेशन बहुत कम है, वहाँ पे सर मैंने फोर्स किया कि मेरी सिस्टर को पढ़ाया जाए, और शी इज़ फर्स्ट इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएट फ्रॉम आवर विलेज। राजस्थान की कितनी है विमेन लिटरेसी रेट? सर 52%। काफ़ी कम है। तो आप प्रशासनिक सेवाओं में जाने के बाद इनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे? जी सर, बिल्कुल। तो मुझे 4-5 योजनाएं बताएं राजस्थान सरकार की जो शिक्षा, महिला शिक्षा के लिए जो समर्पित है। सर कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना, देवनारायण स्कूटी वितरण छात्रा है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, राजश्री योजना है। सही है। अभी हाल ही में जो है ये एक राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था, इसमें दुनिया भर के एमओयूज वगैरह हुए हैं। जी सर। ठीक है, तो ये इतने लंबे चौड़े एमओयूज कर देते हैं, धरातल पर तो उतरते नहीं है, तो फिर ये बार बार जो है इस तरह का ये क्यों किया जाता है प्रदर्शन? सर इससे सरकार के ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं, इनमें सर फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो क्रियान्वयन करने में थोड़ा समय लग सकता है, बट हम उनके परिणाम लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनके देखे जा सकते हैं। यदि एनर्जी सेक्टर में आज हम लोग एमओयू कर रहे हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की आज हमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसा बोला जाता है कि देयर इज़ नो अनदर प्लानट, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नीड ऑफ द आवर। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, ये सब जो है वो एक स्टेट को डेवलप बनाने में रोल। राजस्थान में उद्योगों का विकास दूसरे जो कुछ बड़े राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह, इनके कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं रहा है ना? जी सर। इसके कोई कारण आपको ध्यान में आते हो? सर जो सबसे पहला कारण यदि मुझे ध्यान में आता है, तो हम बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बाद में उनका एक्सप्लॉइटेशन, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका क्रियान्वयन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, एंड एजुकेशनली हम लोग काफ़ी बैकवर्ड हैं। स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल सेट चाहिए एक लेबर के लिए, वो नहीं है राजस्थान में उस लेवल का। ठीक है, राजस्थान सरकार के कोई ऐसे उपाय या ऐसी जो है योजनाएं वगैरह जो राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए? जी सर, राजस्थान ने सबसे पहले सर माइनिंग सेक्टर के लिए 1974 में RSMML की स्थापना की, 1980 में रीको, फिर क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रमोशन या आर्टिसंस की मदद के लिए राजसिको की स्थापना कर दी, लोन्स प्रोवाइड करने के लिए सर स्कीम्स है, जैसे
राजस्थान लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, MSME फैसिलिटेशन के लिए 2024 में हम लोगों ने एक स्कीम बड़े सर। थैंक यू, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।